कहानी की स्टार्टिंग में हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जो आपस में फाइट कर रहे थे। उनमें से एक लड़का जब दूसरे लड़के को पंच मारता है तो दूसरा वाला लड़का पूरी तरह से चौंक जाता है और पहले वाले लड़के से पूछता है, तुम्हारा डायमंड फिस्ट फिर से इंप्रूव हो गया? कहीं तुम सबटल रियाम में तो नहीं पहुंच गए? सुहोंग उस लड़के की बात का जवाब देता है और उसे बताता है कि वो 2 दिन पहले ही सबटल रियाम में पहुंच चुका है। सबटल इस दुनिया का एक स्टेज है जहां कोई भी मार्शल आर्टिस्ट पहुंच सकता है। इस दुनिया की मार्शल आर्ट को तुम 5 हिस्सों में तोड़ सकते हो: प्रोफिशिएंसी, सबटल, ग्रेट अकम्पलिशमेंट एंड परफेक्शन। आगे वो लड़का सुहोंग से कहता है कि हमारी क्लास में तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो, मुझे नहीं लगता क्लास में कोई भी तुम्हारा मुकाबला कर पाएगा। लेकिन तभी सुहोंग उससे कहता है, हमने काफी रेस्ट कर लिया, चलो फिर से फाइट करते हैं। लेकिन वो लड़का सुहोंग पे भड़क जाता है। वो उससे कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पूरे दिन सिर्फ ट्रेनिंग दिखाई देती है, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे और ट्रेनिंग नहीं करनी। इतना कहने के बाद वो अपने टीचर को ग्रीट करता है और वहां से चला जाता है। तभी टीचर सुहोंग से कहते हैं, तुम मुझे फाइनली मिल ही गए, मैं कब से तुम्हारी तलाश कर रहा था। तुमने मार्शल डिवीजन के लिए अप्लाई किया है लेकिन अभी तक तुमने उसकी फीस नहीं भरी, अगले मंडे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। जो सुन के सुहोंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है और टीचर से कहता है, आप मुझे थोड़े और दिन दीजिए। टीचर सुहोंग से कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है लेकिन रूल्स होते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद सारे बच्चे वहां से ट्रेनिंग करके चले गए थे लेकिन सुहोंग अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था। सुहोंग बताता है, जब वो 3 साल का था तो उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी क्योंकि पूरी दुनिया में फेरोसियस बीस्ट ने अटैक कर दिया था। जिसके बाद मैं अपने अंकल और आंट के साथ रह रहा हूँ। जब मेरे अंकल और आंट को मेरे टैलेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे फुल्ली सपोर्ट किया। और वैसे भी मार्शल आर्टिस्ट इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। मैंने मार्शल आर्ट ट्रेन करना इसलिए शुरू किया था ताकि मेरे अंकल और आंट अच्छी जिंदगी जी सकें। लेकिन जैसे जैसे दिन पास हो रहे हैं मैं उनके ऊपर और भी ज्यादा बोझ बनता जा रहा हूँ। यहाँ से सीन कट हो जाता है और सुहोंग अपने घर चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा खोले उसे अंदर से आवाज आती है। घर के अंदर कोई डिस्कस कर रहा था कि हमें जल्द ही रेंट भरना होगा, लेकिन दूसरी आवाज कहती है, हम रेंट बाद में भर देंगे, सबसे पहले हमें सुहोंग की रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ेगी। मुझे पूरा भरोसा है सुहोंग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और हम नहीं चाहते कि वो बच्चा हमारी वजह से फ्यूचर में कुछ ना कर पाए। आगे उसकी आंट कहती है, मैं अपनी दवाइयां लेना बंद कर दूंगी, वैसे भी ये दवाइयां काम नहीं करती। लेकिन सुहोंग के अंकल कहते हैं, मैं एक्स्ट्रा जॉब करूंगा, तुम पैसे के बारे में चिंता मत करो। ये सारी बातें सुहोंग दरवाजे के बाहर खड़ा खड़ा सुन रहा था। लेकिन फिर वो जैसे तैसे हिम्मत करता है और घर के अंदर आ जाता है जहां वो अपने अंकल और आंट से बात करके अपने रूम के अंदर चला जाता है। सुहोंग लेटा लेटा सोच रहा था कि उसके अंकल और आंट ने उसके लिए बहुत किया है, अब उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे वो खुद ही हैंडल करेगा। मेरे जैसे मार्शल आर्टिस्ट के लिए जल्दी पैसे कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, लगता है मुझे उस जगह जाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुहोंग एक बिल्डिंग के अंदर आ जाता है जहां मार्शल आर्टिस्ट आपस में फाइट करते हैं। इस अरीना का रूल सिंपल है, जियो या मरो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करो लेकिन जो जीता वही सिकंदर। ये अरीना एक्चुअली एक अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब है। अरीना की होस्ट पहले फाइटर को सामने लाती है जिसने एक बैल का मास्क लगाया हुआ था। एक्चुअली में ये कोई और नहीं बल्कि अपना सुहोंग है। सुहोंग को देख के वहां पे बैठे हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं, ये तो एक न्यूबी है, मैंने इसे यहाँ पहले कभी नहीं देखा, मुझे लगता है ये मरना चाहता है। तभी वो होस्ट सुहोंग से कहती है, क्राउड को एक्साइटेड करो। सुहोंग उससे पूछता है, मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं। वो बताती है कि ट्रैश टॉक करो, इनको गालियां दो या कुछ भी करो। जिसके बाद सुहोंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जो भी मार्शल आर्ट रियाम से नीचे है आ जाओ, मुझसे फाइट करो, मैं इनविंसिबल हूँ। ये सुन के तो वो होस्टेस भी हैरान हो जाती है। सुहोंग की बात सुन के पब्लिक का ध्यान उस पे आ जाता है। वो आपस में बात करने लगते हैं कि ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है, तुम देखना ये कुत्ते की मौत मरेगा। सारी की सारी क्राउड चीयर करने लगती है और कहती है, जल्दी से कोई स्टेज पे जाओ और इसे क्रश कर दो। वहीं सुहोंग थोड़ा सा घबराया हुआ था क्योंकि ये उसकी लाइफ की सबसे पहली सीरियस फाइट है जहां उसकी जिंदगी दांव पर लगी है, लेकिन उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। तभी एक लड़का जिसने चूहे का मास्क लगाया हुआ था अरीना में आ जाता है और सुहोंग को चैलेंज करता है। सुहोंग उसे देख के समझ जाता है कि ये काफी ज्यादा वीक है और वो इसके सामने आसानी से जीत जाएगा। तभी वो चूहा सुहोंग पे अटैक कर देता है। सुहोंग भी उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था और जैसा कि सुहोंग ने सोचा था, फाइट शुरू होते ही खत्म हो
हो जाती है। सुहोंग उसे आसानी से स्टेज से बाहर फेंक देता है और अपने अगले अपोनेंट को चैलेंज करता है। क्राउड भी सुहोंग के लिए तालियां बजाने लगती है। तभी सुहोंग का अगला चैलेंजर आ जाता है। वो सुहोंग से कहता है तुम पहला मैच तो जीत गए, लेकिन इस बार तुम्हारा लक काम नहीं आएगा। सुहोंग उसे देख के समझ जाता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ लड़के उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। जिसके बाद वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। सबसे पहला अटैक उसका चैलेंजर करता है, लेकिन सुहोंग भी काउंटर अटैक करता है, जिससे उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं और उनकी ताकत के बीच का डिफरेंस साफ समझ में आ रहा था। सुहोंग का पंच उसके अपोनेंट से बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से उसके अपोनेंट का बैलेंस खराब हो जाता है और सुहोंग इसी मौके का फायदा उठाता है और एक बहुत ताकतवर पंच उसके फेस पे दे मारता है। जिसके बाद वो उसके पेट में एक लात मारता है और उसे आसानी से हरा देता है। अरीना में ऊपर बैठे कुछ वीआईपी लोग सुहोंग की लड़ाई देख रहे थे और उन्हें सुहोंग काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो अपने लेवल के हिसाब से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद सुहोंग का अगला अपोनेंट भी आसानी से हार जाता है, जिसकी वजह से वो वीआईपी सुहोंग से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। उस वीआईपी का स्टूडेंट कहता है मैं जाके इसे अपनी टीम में रिक्रूट कर लेता हूँ। वो वीआईपी अपने स्टूडेंट से कहता है तुम ऑलरेडी एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो, याद रखना कि तुम उसे ज्यादा नुकसान ना पहुंचाओ। दूसरी तरफ सुहोंग समझ जाता है कि उसका डायमंड फिस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट उसे नहीं हरा सकते। अगर मैं ये मैच भी जीत गया तो मैं 60,000 युआन जीत जाऊंगा। तभी क्राउड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और जोर जोर से व्हाइट फॉक्स का नाम चिल्लाने लगती है, क्योंकि व्हाइट फॉक्स एक क्वासी मार्शल आर्टिस्ट है, जबकि सुहोंग एक डिसाइपल मार्शल आर्टिस्ट है। मैं सच बताऊं तो इसका लेवलिंग सिस्टम एक जोक है, तो मुझे भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। जब सुहोंग को पता चलता है कि उसका अपोनेंट उससे एक लेवल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता, वरना उसकी फीस कौन भरेगा। सुहोंग का अपोनेंट उससे कहता है डरो मत, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं मारूंगा, मुझे पता है कि मुझे कितनी ताकत लगानी है। जिसके बाद उन दोनों का चैलेंज शुरू हो जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। सुहोंग सोचता है उसकी लेवल अपोनेंट से कम है, इसीलिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन जब सुहोंग का पंच अपने अपोनेंट से टकराता है तो उसे समझ में आ जाता है ये क्वासी लेवल पे नहीं है, बल्कि ये एक रियल मार्शल आर्टिस्ट है और ये अपनी पावर को छुपा रहा है। जिसके बाद व्हाइट फॉक्स सुहोंग पे मुक्कों की बौछार कर देता है। सुहोंग के अपोनेंट की ताकत बहुत ज्यादा थी, वो उससे फाइट भी नहीं कर पा रहा था। सिनोफॉक्स सुहोंग से कहता है तुम काफी देर से डिफेंस कर रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है? चलो मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। लेकिन सुहोंग भी ये बात अच्छी तरह से समझ चुका था, अगर वो डिफेंस ही करता रहेगा तो वो आसानी से हार जाएगा, इसीलिए उसे कुछ भी करके काउंटर अटैक करना ही पड़ेगा। लेकिन उसका अपोनेंट सुहोंग को एक भी मौका नहीं दे रहा था और वो सुहोंग के फेस पे काफी तेज पंच मारता है, जिसकी वजह से सुहोंग नीचे गिर जाता है। यहाँ तक कि उसे ऐसा लगने लगता है कि वो थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाएगा। व्हाइट फॉक्स सुहोंग के चेहरे पे लात रखता है और उससे कहता है कि तुम ये मैच हार चुके हो, अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम हमारे लिए काम करते हो, अगर हम कहें जीतना है तो जीतोगे, हम कहें हारना है तो हारोगे, तो तुम्हें हम प्राइज मनी दे देंगे। लेकिन सुहोंग उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस तरीके का घटिया काम नहीं करेगा। व्हाइट फॉक्स सुहोंग को डराता है और उससे कहता है कि दोबारा सोच लो, अगर तुमने मना किया तो इसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। सुहोंग उससे कहता है तुम इतनी बकवास कर रहे हो और फिर भी अपने आप को मार्शल आर्टिस्ट बुलाते हो। सुहोंग की बात सुन के व्हाइट फॉक्स को गुस्सा आ जाता है और वो सुहोंग से कहता है ठीक है, अब मुझे तुम्हारे साथ कोई भी डील नहीं करनी, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे तो वो सिर्फ तुम अपने सपने में ही बन सकते हो। इतना बोलने के बाद वो सुहोंग को लात मारता है, लेकिन इससे पहले कि वो सुहोंग को हिट करे सुहोंग वहां से हट जाता है, जो देख के व्हाइट फॉक्स भी एक मिनट के लिए हैरान हो जाता है। सुहोंग खड़ा होकर एक ही बात कह रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। व्हाइट फॉक्स को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी स्पेशल टेक्निक से हिट होने के बाद भी ये उठ कैसे गया। सुहोंग उससे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं मार्शल आर्टिस्ट बन के रहूंगा, मेरे अंकल और आंट ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, मैं उनकी जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं होने दे सकता। तभी सुहोंग के सामने एक सिस्टम का पैनल ओपन हो जाता है जो उससे पूछता है तुम अपनी फैमिली के लिए क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो, और सुहोंग जवाब देता है सब कुछ। इतना कहते ही उसकी बॉडी में जबरदस्त पावर आ जाती है, चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है। तभी सुहोंग वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है
और एक अलग ही जगह पहुंच जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कहां आ गया। सुहोंग के सामने एक गॉड लाइक एंटिटी खड़ी थी जो सुहोंग को एक मौका देती है ताकतवर बनने का, जिसकी वजह से सुहोंग की बॉडी के चारों तरफ लाइट आ जाती है और अचानक उसके सामने एक पैनल खुल जाता है। इस पैनल के अंदर सुहोंग के सारे स्टैट्स लिखे हुए थे, ना कि सिर्फ उसके स्टैट बल्कि उसकी मार्शल आर्ट स्किल भी लिखी हुई थी। सुहोंग उस स्क्रीन को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन जब वो मिशन टैब पे क्लिक करता है तो उसके सामने मिशन आ जाता है जहां उसे अरीना के अंदर व्हाइट फॉक्स को हराना था और अपनी मार्शल आर्ट की प्रोफिशिएंसी बढ़ानी थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उसे कोई भी रिवार्ड नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक बिगनर गाइड है। इससे पहले कि सुहोंग कुछ और करता, उसे पीछे से एक पंच पड़ने ही वाला था, लेकिन वो उसे जैसे तैसे डॉज करता है और हमें पता चलता है ये पंच उसके ही एक क्लोन ने उसे मारा था। सुहोंग भी ये देख के चौंक जाता है कि उसके क्लोन ने उस पर अटैक किया। यहाँ तक कि उस क्लोन को बज्रा फिस्ट भी आता है जो सुहोंग की एक मार्शल आर्ट स्किल है। सुहोंग भी अपने क्लोन को देख के एक्साइटेड हो जाता है और उसके साथ लड़ने लगता है, लेकिन सुहोंग का क्लोन उसे आसानी से हरा देता है। हारने के बाद भी सुहोंग की प्रोफिशिएंसी 3% बढ़ जाती है और इसीलिए सुहोंग उससे लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा फाइट करते हैं। धीरे धीरे उनकी फाइट घंटों तक चलती है और सुहोंग का वज्रा फिस्ट इंप्रूव होता जाता है। काफी टाइम बीत जाता है और फाइनली वज्रा फिस्ट 100% मास्टर हो जाता है, जिसके बाद सुहोंग अपनी दूसरी मार्शल स्किल्स को इम्प्रूव करने लगता है और फाइनली सिस्टम का दिया हुआ पहला मिशन कंप्लीट कर लेता है, जिसमें उसे अपनी मार्शल आर्ट की प्रोफिशिएंसी बढ़ानी थी। सिस्टम का मिशन कंप्लीट करने के बाद सुहोंग एक बार फिर टेलीपोर्ट हो जाता है और अरीना में वापस आ जाता है। अरीना में वापस आते ही व्हाइट स्नोस पे अटैक कर देता है, लेकिन इस बार सुहोंग उसके अटैक को आसानी से डॉज कर पा रहा था। सुहोंग उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। इतना कहते ही वो उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उसका मास्क टूट जाता है और उसके चेहरे पे बहुत जोरदार इम्पैक्ट पड़ता है। ऑडियंस ये देख के पूरी तरह से चौंक जाती है और एक ही मुक्के के अंदर व्हाइट स्नो धराशायी हो जाता है। मैच जीतने के बाद सुहोंग होस्ट से कहता है, मैं अपनी आखिरी लड़ाई भी जीत चुका हूँ, अब जल्दी से मुझे मेरी मनी दो। होस्ट भी शौक से बाहर आती है और सुहोंग को विनिंग प्राइज दे देती है, लेकिन वो वीआईपी सुहोंग को देख के समझ जाता है इसने वज्रा फिस्ट मास्टर किया हुआ है, लेकिन इतनी कम एज के अंदर वज्रा फिस्ट मास्टर करना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है, जाओ जाके इसके बारे में पता करो। अरीना से जीतने के बाद सुहोंग चुपचाप अपने घर चला जाता है। घर जाते जाते सुहोंग का ध्यान जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो अचानक वहां से भागने लगता है, जो देख के वो बॉडीगार्ड चौंक जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद भी बॉडीगार्ड उसे नहीं ढूंढ पाते क्योंकि सुहोंग 2 बिल्डिंगों के बीच में लटका हुआ था। बॉडीगार्ड से अपना पीछा छुड़ाने के बाद सुहोंग फाइनली 1 घंटे बाद घर पहुंच जाता है और अपनी कमाई हुई सारी रकम अपने अंकल और आंट को दे देता है। वो दोनों इतना सारा पैसा देख के हक्के बक्के रह जाते हैं और सुहोंग से कहते हैं, कहीं तुमने बैंक में चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला। लेकिन सुहोंग उनसे झूठ बोलता है और उनसे कहता है कि उसे डोजो मास्टर ने स्पॉन्सर किया है, जहां वो अक्सर ट्रेनिंग करने के लिए जाता है। लेकिन उसके अंकल कहते हैं, तुमने तो कहा था डोजो बहुत ही ज्यादा कंजूस है, भला वो डोजो तुम्हें कैसे स्पॉन्सर कर सकता है। लेकिन सुहोंग उन्हें मक्खन लगाता है और कहता है कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। लेकिन उसके बेचारे अंकल और आंट वो सुहोंग की बातों में आ जाते हैं और उसकी बातों पे कंप्लीटली भरोसा कर लेते हैं। उन दोनों से बात करने के बाद सुहोंग छत पे आ जाता है और सोचता है कि मेरी फीस के साथ साथ हमारे घर के भी सारे खर्चे निकल जाएंगे, अब मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है और ये सब इस सिस्टम की वजह से हुआ है। लेकिन मेरी मार्शल आर्ट के अलावा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मेरे स्टैट्स अभी भी वैसे ही हैं जैसे वो पहले थे। सिस्टम शो करता है कि सुहोंग के पास मार्शल वैल्यू नाम के पॉइंट है, जो कि अभी उसके पास 67 है। मार्शल वैल्यू से वो अपनी स्किल और अपने स्टैट्स को इम्प्रूव कर सकता है, जिसके बाद सुहोंग मार्शल वैल्यू से अपनी विटालिटी इम्प्रूव करता है, जिसे वो बढ़ाकर 90 कर देता है। जैसे ही उसकी विटालिटी 90 होती है, उसकी बॉडी के अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है और वो महसूस करता है कि वो वाकई में स्ट्रॉन्ग बन चुका है। सुहोंग बताता है 90 विटालिटी करने के लिए तुम्हें कम से कम क्वासी मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए, जिसके बाद वो बिना कंजूसी किए सारे पॉइंट विटालिटी में लगा देता है। सुहोंग नोटिस करता है कि उसकी बॉडी तो ताकतवर बन ही चुकी है, लेकिन उसके सारे जख्म
वो भी हील हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी के अंदर अनलिमिटेड ताकत हो। सुहोंग जल्दी जल्दी में वहां से चला जाता है क्योंकि वो अपनी मार्शल पावर को टेस्ट करना चाहता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने स्कूल के टेस्टिंग ग्राउंड में जाएगा और अपनी पावर को टेस्ट करेगा। सुहोंग स्टार सिटी के नंबर 1 हाई स्कूल में आ जाता है जहां कॉम्बैट पावर को टेस्ट करने के लिए मशीन रखी हुई थी। सुहोंग डिसाइड करता है कि वो अपने पहले पंच में केवल 70% पावर ही इस्तेमाल करेगा। इतना डिसाइड करने के बाद वो उस मशीन में एक पंच मारता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मशीन ही खराब हो जाती है। वो मशीन काफी लो क्वालिटी की थी, इसीलिए वो टूट जाती है। तभी सुहोंग को किसी की आवाज आती है, जो सुन के सुहोंग वहां से जल्दी जल्दी भागने लगता है। स्कूल का टीचर वहां आधी रात को उठ के पहुंच चुका था। वो देखता है कि मशीन खराब हो चुकी है। उसे लगता है कि ये काम स्कूल के 2 जीनियस ने किया है जिनका नाम चेन सेंड एंड ली टू है। टीचर बहुत ज्यादा गुस्से से कहता है, फर्स्ट तुम स्कूल को स्टार्ट होने दो, मैं उन दोनों को बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। अगले दिन स्कूल के अंदर सुहोंग अपने दोस्त से पूछता है चेन सेन को किसने मारा है। उसका दोस्त बताता है कि चेन सेन ने कल रात को मशीन खराब कर दी थी, लेकिन वो इस बात को मानने से मना कर रहा था, इसीलिए प्रिंसिपल ने उसे सजा दी है। जो सुन के सुहोंग थोड़ा सा खुश हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर ब्लेम नहीं आया। तभी प्रिंसिपल अनाउंस करता है कि सारे बच्चे शांत हो जाओ, मैंने अपने एक पुराने दोस्त को बुलाया है जो आर्मी में काम करता है। ये एक टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट है और अब ये तुम्हें सी रैंक मार्शल आर्ट सिखाएगा जिसका नाम है थंडर रश फिस्ट। सारे बच्चे ये सुन के एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि सी रैंक की मार्शल आर्ट मिलियंस में सेल होती है। अगर वो बाहर से परचेस करने जाएंगे तो भैया वो भीख मांगने लगेंगे। लेकिन सुहोंग को याद आता है व्हाइट फॉक्स ने भी थंडर रश फिस्ट ही इस्तेमाल किया था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा इस मार्शल आर्ट को सीखने की। चलो कम से कम हमें इतना तो पता चला कि मार्शल आर्ट की रैंक कौन कौन सी होती है। बेसिकली ये मार्शल आर्ट सबसे लो क्लास यानी F क्लास से स्टार्ट होती है और सबसे स्ट्रॉन्ग क्लास यानी SSS क्लास तक जाती है। वो टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट उन सभी को शांत करता है और उनसे कहता है ध्यान से देखो, अब मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाने वाला हूँ। वो उन सभी को बताता है जब तुम थंडर पंच का बेसिक अटैक इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे पंच से एक थंडर की आवाज आएगी और जैसे जैसे तुम्हारी प्रोफिशिएंसी बढ़ती जाएगी तुम्हारे पंच से उतनी ही ज्यादा बार थंडर की आवाज आएगी और अगर तुमने इसे एक बार मास्टर कर लिया तो तुम्हारे मुक्के से 7 बार थंडर की आवाज आएगी और मैं इसे पहले से ही मास्टर कर चुका हूँ। इतना कहते कहते वो काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहा था। आगे वो टीचर स्टूडेंट्स को बताता है अगर तुम परफेक्ट रियाम पे पहुंच गए तब तुम्हारे मुक्के से 9 बार आवाज आएगी, लेकिन तुम लोग ज्यादा हाई पहुंचने की चिंता मत करो। तुम्हारा पहला टास्क है कि तुम बेसिक मार्शल आर्ट लर्न करो। जिसके बाद सारे स्टूडेंट अपने टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगते हैं और उस मार्शल आर्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते करते घंटों बीत जाते हैं। लगभग सारे के सारे स्टूडेंट थक चुके थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि हमसे तो ये सीखी ही नहीं जा रही, हम घंटों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सुहोंग का फ्रेंड तो पूरी तरह से हार मान चुका था क्योंकि उसने बहुत ट्राई किया है लेकिन वो कुछ भी नहीं सीख पाया। लेकिन जब वो सुहोंग की तरफ देखता है तो सुहोंग वहां था ही नहीं। तभी चेनसान काफी ज्यादा एक्साइटेड होके कहता है फाइनली मैंने बेसिक सीख लिया। जो सुन के सुहोंग का दोस्त हैरान हो जाता है और सोचता है लोग इसे जीनियस यूं ही नहीं कहते, इसका दिमाग वाकई में अलग ही काम करता है। प्रिंसिपल भी अपने दोस्त को बताते हैं ये हमारे स्कूल का नंबर 1 जीनियस है, कैसा रहेगा कि तुम उसे अपना डिसाइपल बना लो। लेकिन उसका दोस्त बताता है जिसे तुम जीनियस कह रहे हो दूसरी सिटी के अंदर बस ये एक पासिंग एवरेज नंबर है। जिसके बाद वो दोनों स्कूल से बाहर आ जाते हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट प्रिंसिपल को बताता है तुम्हारे स्कूल के बच्चे सब के सब बेकार हैं, तुमने मुझे यहाँ बुला के टाइम बर्बाद कर दिया। प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि हमारे स्कूल के एक लड़के ने बेसिक्स सीख लिए लेकिन तुम चाहते हो कि एक अनपैरेलल जीनियस हमारे स्कूल से निकले। वो मार्शल आर्टिस्ट बताता है कि टैलेंट होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो मार्शल आर्ट तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। अगर तुम बिना अपॉर्चुनिटी के हार्डवर्क करते रहोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी वो दोनों सुहोंग को देख के चौंक जाते हैं क्योंकि सुहोंग के फिस्ट से 7 बार आवाज आ रही थी। वो मार्शल आर्टिस्ट कहता है तुम्हारे स्कूल में इतना बड़ा जीनियस है, मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने ऐसे इतनी जल्दी मास्टर कर लिया। लेकिन तभी सुहोंग एक बार फिर से फिस्ट चलाता है और इस बार 7 नहीं बल्कि 9 साउंड आए थे।
प्रिंसिपल ये सुन के चौंक जाता है। वो अपने दोस्त से कहता है कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे, मैंने अभी अभी 9 साउंड सुने। लेकिन उसका दोस्त वहीं पे खड़ा खड़ा फ्रीज हो चुका था। फिर वो कहता है कि अब मैं समझ चुका हूँ, फाइनली मैं समझ चुका हूँ। और इतना कहने के बाद वो थंडर रस फिस्ट का इस्तेमाल करता है और इस बार उसके फिस्ट से 8 आवाज आई थी, यानी कि उसकी लेवल बढ़ चुकी है। वो प्रिंसिपल को बताता है कि उस स्टूडेंट ने मुझे मोटिवेट किया, वरना मैं अपनी सारी जिंदगी कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाता। लेकिन फिर वो सुहोंग की तरफ दौड़ने लगता है और कहता है अभी ये सारी चीजें जरूरी नहीं है, जल्दी चलो, हमें देखना पड़ेगा ये स्टूडेंट कौन है। लेकिन जब तक वो सुहोंग के पास पहुंचते हैं, सुहोंग वहां से जा चुका था। सुहोंग घर जाते जाते बताता है वो बहुत ज्यादा थक चुका है। उसने जो स्किल पहले मास्टर करी थी वो एक डी रैंक की स्किल थी, वज्रा फिस्ट, लेकिन ये एक सी रैंक की स्किल है और इसे मास्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब बस मुझे जल्दी से जल्दी मार्शल वैल्यू इकट्ठा करना है ताकि मैं एक रियल मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊं। लेकिन मैं लाइफ और डेथ बैटल नहीं लड़ना चाहता। क्या मैं किसी से स्पार करके अपने मार्शल वैल्यू बढ़ा सकता हूँ? इतना सोचते सोचते वो डोजो में आ जाता है जहाँ वो यूजुअली ट्रेनिंग करता है। डोजो के अंदर सारे के सारे लोग इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे थे। उनमें से एक लड़का सुहोंग से पूछता है आज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुहोंग उसे बताता है कि ज्यादा कुछ नहीं, वो बस ट्रेनिंग करने के लिए आया है। तभी वहाँ एक लड़का किसी और को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उससे कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरे टीचर गलत तरीके से पढ़ाते हैं। अगर तुझे मार्शल आर्ट समझ में नहीं आती तो बहाने मत बना। सुहोंग उससे पूछता है यहाँ पे हो क्या रहा है? वो बताता है कि इसका टीचर यहाँ का नया इंस्ट्रक्टर है, लेकिन ये हमारे जैसे नॉर्मल बच्चों को काफी बुरी तरीके से ट्रीट करता है। और उसका ये डिसाइपल जिसका नाम है ली यान, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं ली यान उस लड़के को और ज्यादा मारने वाला था, लेकिन सुहोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है बस तुमने बहुत कर लिया, अब रुक जाओ। लियान सुहोंग से कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, आखिर तू है कौन? अगर तुझ में इतनी ही ताकत है तो आजा अरीना में, हम फाइट करते हैं। सुहोंग भी उसकी बात मान जाता है। तभी वहाँ डोजो मास्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे क्या बकवास हो रही है, जल्दी ही क्लास स्टार्ट होने वाली है। लियान वहां से जाते जाते कहता है बच्चे आज तू बच गया। सुहोंग सोचता है ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है और वो उसकी धुलाई करने का प्लान बना लेता है। डोजो मास्टर अपने स्टूडेंट से कहते हैं आज मैं तुम्हें आखिरी बार सी स्पीयर टेक्निक सिखाने वाला हूँ, तो इसे ध्यान से देखो और जितना सीख सकते हो सीखो। इतना बताने के बाद वो स्पीयर टेक्निक सिखाना शुरू करता है, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि अगर वो एक बार इन्हें दिखा भी देगा तब भी ये सीख थोड़ी पाएंगे। लेकिन सुहोंग उस टेक्निक को बड़ी ही नजदीकी से देख रहा था। टेक्निक फिनिश करने के बाद वो टीचर वहां से चला जाता है। स्टूडेंट उससे कहते हैं कि ये तो चीटिंग है, जो हमारे पीछे दूसरे बच्चे खड़े हैं उन्होंने तो देखा तक नहीं, वो सीखेंगे कैसे? वहीं दूसरी तरफ सुहोंग उस टेक्निक को अच्छी तरह से समझ चुका था। वो स्पीयर उठाता है और उस टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू करता है, जिसे देख के सारे स्टूडेंट चौंक जाते हैं। तभी वहां लियान आ जाता है और कहता है यहाँ क्या बकवास हो रही है, तुम लोग इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? लियान का ध्यान जाता है कि सुहोंग ने स्पीयर टेक्निक सीख ली है, इसीलिए वो एक बार फिर से सुहोंग को चैलेंज करता है और सुहोंग भी उससे लड़ने के लिए मान जाता है। एक स्टूडेंट सुहोंग से कहता है कि भले ही इसका कैरेक्टर बैड है लेकिन इसकी पावर बहुत तगड़ी है, इसे हल्के में मत लेना। सुहोंग उसे दिलासा देता है कि तुम चिंता मत करो, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिसके बाद वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और सुहोंग फाइट के दौरान ही अपनी स्पीयर टेक्निक की प्रोफिशिएंसी बढ़ा लेता है, जो देख के लियान भी चौंक जाता है। लियान और सुहोंग की फाइट ज्यादा देर नहीं टिकती, 1-2 क्लैश के अंदर ही लियान हार जाता है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है, सिस्टम उसे बताता है तुमने अपने से ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट को हराया है, इसीलिए उसे 35 पॉइंट मिलते हैं। ये देख के सुहोंग काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो किसी से भी स्पार करके पॉइंट्स कमा सकता है। वहीं लियान काफी ज्यादा सदमे में था क्योंकि कोई भी इस टेक्निक को इतने जल्दी मास्टर नहीं कर सकता। उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता कि उसने अपने जिंदगी के बहुत सारे साल इस टेक्निक को सीखने में लगा दिए, इसलिए वो सुहोंग पे पीछे से अटैक कर देता है।
लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है, रुक जाओ। एक्चुअली में वहां उनके टीचर आ चुके थे। वो लिहान को एक थप्पड़ लगाते हैं और उससे कहते हैं तुम्हारी लेवल उससे ज्यादा है, फिर भी तुम उससे हार गए, और हारने के बाद भी तुम्हें अपनी डिफीट मंजूर नहीं है, तुम मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लायक नहीं हो। टीचर मनी मन सोच रहा था, मैंने ये टेक्निक सिर्फ एक बार दिखाई है, मुझे नहीं लगता हमारी पूरी कंट्री के अंदर कोई ऐसा जीनियस होगा जो इस टेक्निक को एक बार देख के मास्टर कर ले। आगे वो सुहोंग से माफी मांगता है और उससे कहता है कि मैंने अपने स्टूडेंट को सही तरीके से नहीं सिखाया। दूसरी तरफ सुहोंग सोचता है कि इसने अपना बिहेवियर ही चेंज कर लिया। रात के टाइम जब सुहोंग घर वापस जा रहा था तो वो सोचता है कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा थका देने वाला था, लेकिन आज उसके साथ काफी सारी चीजें अच्छी भी हुई। उसने 2 नई मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी। सुहोंग सोचता है जल्द ही स्कूल के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, सारे अमीर लॉन्डो के पास कमाल कमाल के वेपन होंगे, लेकिन मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है। मुझे भी अपने लिए एक वेपन खरीद लेना चाहिए। जब मैं स्पीयर इस्तेमाल कर रहा था तो मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे लगता है मैं एक स्पीयर ही खरीदने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। जो पैसे मेरे पास हैं वो काफी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं पैसे कैसे कमाऊं। तभी उसे अनाउंसमेंट सुनाई देती है। उसकी सिटी के बाहर बहुत सारे बीस्ट हैं जिन्हें मारने के लिए सिटी लॉर्ड ने सबको बुलाया है। यहाँ से सीन कट हो जाता है। सुहोंग के अंकल की बॉडी बहुत बेकार हालत में थी क्योंकि वो नहीं चाहता कि सुहोंग पे वो किसी भी तरीके से बोझ बने, इसीलिए वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तभी सुहोंग घर आ जाता है और अपने अंकल आंट से बात करते हुए सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इन बीस्ट को मारने की अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देगा। लेकिन उन बीस्ट से लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सारे के सारे मार्शल आर्ट पॉइंट विटालिटी के अंदर डाल देता है, जिससे उसकी विटालिटी 95 प्लस हो जाती है। सुहोंग बताता है कि अगर उसकी विटालिटी थोड़ी और बढ़ जाए तो वो एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुहोंग स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से पसीना पानी की तरह बह रहा था। सुहोंग बताता है भले ही मुझे 2 दिन का टाइम लग गया, लेकिन मेरी सारी मार्शल आर्ट स्किल परफेक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। अब मैं बीस्ट को हंट करने जा सकता हूँ। स्कूल से निकलने के बाद सुहोंग सीधा मार्शल आर्ट बेस में आ जाता है जो इसकी सिटी के अंदर लोकेटेड है। सुहोंग बताता है उसने मार्शल आर्टिस्ट बेस टीवी पर तो बहुत बार देखा है, लेकिन वो यहाँ पहली बार आया है। यूजुअली मार्शल आर्टिस्ट हर जगह नहीं दिखते, लेकिन यहाँ चारों तरफ मार्शल आर्टिस्ट हैं। फिर उसे पता चलता है बीस्ट की रैंकिंग के हिसाब से उसे अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, एंड ये बात साबित करने के लिए कि तुमने बीस्ट को मारा है तुम्हारे पास उसका लेफ्ट कान होना चाहिए। तभी काउंटर पे एक हंटर आता है जिसके पास एक बड़ा सा बैग भरा हुआ था। उस हंटर के पीछे और भी दूसरे हंटर आए थे जिनके पास और भी बड़ा बैग था। जो हंटर अभी आए थे उनमें से एक कहता है रास्ते से हट जा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? यंग मास्टर ये खुद यहाँ आए हैं। उस यंग मास्टर को देख के सुहोंग सोचता है ये मुझे पहचाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, इसे देखने से ऐसा लग रहा है जैसे ये व्हाइट फॉक्स हो। तभी दूसरे हंटर आपस में बात करने लगते हैं। वो बताते हैं कि अगर इसका अंकल बेस डायरेक्टर नहीं होता तो हम इसकी चटनी बना देते। उनमें से एक हंटर कहता है मैंने सुना है इसकी धजिया उड़ गई थी कुछ दिन पहले। उन सभी की बातें सुन के सुहोंग इतना तो समझ जाता है बीस्ट डेंजरस है, लेकिन उनसे ज्यादा डेंजरस इंसान है। इतना कहने के बाद सुहोंग सिटी के बाहर जाने लगता है, जहाँ सिटी गार्ड उससे कहता है तुम काफी ज्यादा यंग हो, क्या तुम वाकई में बाहर जाना चाहते हो? लेकिन सुहोंग उस गार्ड को इग्नोर करके सिटी से बाहर चला जाता है। लेकिन वो गार्ड सोचता है कि एक और घमंडी लड़का आ गया, अब ये बाहर जाएगा और कुछ ही मिनट में निपट जाएगा। लेकिन सुहोंग बाहर जंगल में आने के बाद सोचता है आज वो बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन 2 घंटे घूमने के बाद भी उसे एक भी बीस्ट नहीं मिला था। सुहोंग को लगता है आउटर फॉरेस्ट के अंदर जितने भी बीस्ट हैं वो पहले ही मारे जा चुके हैं, इसीलिए वो बीस्ट को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है, जहां उसके सामने एक वुल्फ जैसा दिखने वाला बीस्ट आ जाता है। सुहोंग बताता है ये टियर 1 का मॉन्स्टर है, इसका नाम है नेदर मून वुल्फ। मैंने इसे इससे पहले कभी नहीं देखा, बस इसके बारे में किताबों में पढ़ा है। तभी वो बीस्ट बिना टाइम गवाए सुहोंग पे अटैक कर देता है। इससे पहले कि हम बीस्ट और सुहोंग की फाइट देखते हैं, इस मानवा के सारे चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाते हैं।